Good morning students. Today we will discuss about second chapter force and laws of motion. इस चैप्टर में पहले हमने फोर्स उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। तो आपने बच्चों पढ़ा होगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो चीज़ वहीं रहेगी। मतलब कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा मतलब उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगी। सो फर्स्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मोशन। मीन्स कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जैसे मान लो अगर ये पेन रखा है, ये यहीं पर रखा रहेगा तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया। इट मीन्स इसकी पोजीशन तब तक चेंज नहीं होती जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी को हम सेकेंड वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स देर इज़ नो चेंज इन स्टेट और नो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज जीरो। इट मीन्स एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब तक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगी और अगर फोर्स नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर फॉल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स ये ऐसा आपने महसूस किया होगा कि जब भी बस अचानक से स्टार्ट होती है तो हमें एक पीछे की तरफ धक्का सा लगता है। ठीक है, ऐसा किसके कारण होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण। सेकेंड है एग्जाम्पल हमारा व्हेन ए ट्री इज शेक्ड लीव्स फॉल डाउन। जब भी आप किसी पेड़ को हिलाओगे तो उसकी पत्तियां नीचे गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है, जब भी आप पेड़ को हिलाओगे तो उसकी टहनियाँ किसके अंदर आ जाती हैं, मोशन के अंदर आ जाती हैं, लेकिन उसकी पत्तियां वहीं रहने की कोशिश करती हैं। इट मीन्स रेस्ट पे रहने की कोशिश करती हैं और इसीलिए वो उस टहनी से क्या होती है, अलग होकर गिर जाती हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा व्हेन ए कारपेट इज बीटन डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। इट मीन्स कि जब आप किसी कारपेट को डंडे से पीटते हैं या वैसे झड़काते हैं तो क्या होगा, कारपेट तो मोशन के अंदर आ जाता है लेकिन उसके डस्ट पार्टिकल्स उसी जगह रहने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो कारपेट से बाहर आ जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा व्हेन ए बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन्स कि जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होगे और आपकी बस में अचानक ब्रेक लगे होंगे तो आप सारे किधर गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन या न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के कारण। मीन्स जब आप चल रहे होते हैं, बस चल रही होती है तो आपकी बॉडी भी उसके साथ किस में रहती है, मोशन में रहती है। लेकिन जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो किस में रहने की कोशिश करता है, मोशन में, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो सडनली किस में आ जाता है, रेस्ट में, और इसीलिए आपका अपर पार्ट आगे की तरफ मूव करता है और हम किधर गिरते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है हमारा मड गार्ड इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू अवॉइड मड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि बाइक के अंदर मड गार्ड लगा होता है। वो किस लिए लगाया जाता है, ताकि जब टायर रोटेट करे तो उसके साथ जो मड है वो इस तरह डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, रोटेट होकर हमारे ऊपर आता है। और अगर हम मड गार्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये मड है वो सारा किसके अंदर रह जाता है, उस मड गार्ड के अंदर रह जाता है। इट मीन्स ये हमारी 5 एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।